हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण मालवीय हाजिर हूँ आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग जॉन लेकर। इंग जॉन which is e-learning platform. It provides solution of problems related to English subject and assures you for guaranteed success in all types of competitive examinations. मैं आज का टॉपिक प्रेजेंट करूं उससे पहले साथियों एक रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की समय समय पर जल्दी से जल्दी सबसे पहले सूचना मिल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप इसके सारे टॉपिक्स के कंटेंट्स इजीली समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, एक और जानकारी देना चाहूंगा इस वीडियो बाबत। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर दी गई मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। 100% आपकी सॉल्यूशंस जो हैं उपलब्ध करवाए जाएंगे आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है डिटरमिनर, निर्धारक। ये टॉपिक जितना आसान है उतना कठिन भी है और इसको हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डिटरमिनर्स के ही गलत होते हैं। इस टॉपिक को मैं आपको जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हुए एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना चाहूंगा और आप इसको ध्यान से देखिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डिटरमिनर्स क्या है। उससे पहले इस हेडिंग का ही अपन डिसेक्शन कर लें। एज अ वर्ब टू डिटरमाइन मीन्स निर्धारित करना, किसी चीज को एसेस करना, किसी चीज को फाइनलाइज करना। डिटर्मिनेशन एज ए नाउन, इसका मतलब है निर्धारण। एंड डिटरमाइंड एज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स निर्धारित। एंड एज ए नाउन डिटरमिनर, द वर्ड विच डिटरमाइन समथिंग, वह शब्द जो कुछ निर्धारित करता है डिटरमिनर कहलाता है। इस शब्द को डिफाइन करें उसके लिए आपको मैं ये कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा। इस ग्राफिक्स में एक तरफ काऊ या काउज है। केवल काउज कहने से काम नहीं चलेगा या उसके बारे में कंप्लीट सूचना नहीं मिलती है जब तक कि उसके पहले द काउ, सम काउ, ऑल काउज, बोथ काउज, अ लॉट ऑफ काउज, मैनी काउज, ईदर काउज, फ्यू काउज इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं हो सके। ठीक उसी तरीके से एक तरफ अपने पास पानी है, वाटर है, लेकिन केवल वाटर कहने से हमें उसकी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जब तक कि इसके पहले अपन लिटिल वाटर, सम वाटर, मोर वाटर, द लिटिल वाटर, नन वाटर, मच वाटर, ओनली वाटर इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं करें। तो इस प्रकार डिटरमिनर्स वो शब्द हैं जो किसी नाउन के पहले लगकर उसका संख्यात्मक एवं मात्रात्मक निर्धारण करता है। इट मीन्स डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स or the phrases which are used before any noun and determine its quantity and numbers. हम डिटरमिनर को सही सही प्रयोग कर सके इसके लिए हमें नाउन का क्लासिफिकेशन समझना होगा। अब तक आपने जो क्लासिफिकेशन नाउन का देखा है वो ग्रामेटिकली था। हम जो है गणीयता के आधार पर नाउन का क्लासिफिकेशन आपको बताना चाहेंगे ताकि डिटरमिनर आपके आसानी से समझ में आ जाए। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। गणीयता के आधार पर नाउन्स दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? यस, आप सही सोच रहे हैं। काउंटेबल नाउन गणीय नाउन और अनकाउंटेबल नाउन अगणीय नाउन। काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड, जी हाँ, वे संज्ञाएं जिसको गिनी जा सके, जैसे एफर्ट्स, बॉयज, विलीज। हम कह सकते हैं एक गांव, दो गांव, तीन लड़के, चार प्रयास। अनकाउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, वे संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, गोल्ड, ऑनेस्टी। जी हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि एक पानी, दो पानी, तीन ऑक्सीजन या चार सोने या दो ईमानदारी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिनके बारे में अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं उनका क्लैरिफिकेशन आपके सामने करना चाहूंगा। जैसे नोट्स, जो रुपए के जो नोट्स हैं, और रुपीज और कॉइन्स ये काउंटेबल है, लेकिन वेल्थ कहें, मनी कहें, ये अनकाउंटेबल। हम कह सकते हैं दो सिक्के, तीन सिक्के, लेकिन ये नहीं कह सकते एक धन, दो धन। इसी प्रकार एक बहुत ही रोचक एग्जाम्पल आपके सामने बताना चाहूंगा। हम जो साबुन स्नान में इस्तेमाल करते हैं, सोप नीडेड फॉर अ सिंगल बाथ, यहाँ पर जो है सोप अनकाउंटेबल है क्योंकि हम कहेंगे कि मैंने थोड़ा सा साबुन प्रयुक्त किया। सोप नीडेड फॉर अ होल मंथ,
एक महीने में जितने साबुन चाहिए यहाँ पर शॉप काउंटेबल है, और यहाँ पर हम उसके केक्स, उसकी टिकिया के बारे में बात कर रहे हैं, सो वो काउंटेबल है। समस्त मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल होती है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं अनकाउंटेबल होती है। आइए अब हम जाने कि कोई नाउन अधिक है कि कम है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो नाउन कम है कि अधिक है। उनकी मिनिमेटी और मैक्सिमेटी किस प्रकार निर्धारित करता है। काउंटेबल नाउन्स का अगर नंबर हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि ये फला ग्रुप ज्यादा है और फला ग्रुप कम है। एक बुक्स की दो जेट आप थप्पी अपने सामने पड़ी हैं, जब तक उनके नंबर्स हमें मालूम नहीं होंगे तब तक हम उनको जो है कम या ज्यादा नहीं आंक सकते। इसी प्रकार दो गिलासेस में कुछ पानी है, किसमें पानी ज्यादा है, जब तक कि उसकी मात्रा हमें मालूम नहीं हो तब तक हम पानी कम ज्यादा का नहीं कह सकते। सो काउंटेबल नाउन नंबर के द्वारा और अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी के द्वारा उनकी मिनिमेटी और मैक्सिमेटी अपन निर्धारित करता है। फ्रेंड्स आगे बढ़े, आइए जाने काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, डिटरमिनर के प्रकार। नाउन के इर्द गिर्द पोजीशन के अनुसार डिटरमिनर्स आर फाउंड इन 4 कैटेगरीज। निर्धारकों की 4 श्रेणियां होती, प्री डिटरमिनर, पोस्ट डिटरमिनर, सेंट्रल डिटरमिनर, कंपाउंड डिटरमिनर। आइए इनका डिटेल स्टडी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री डिटरमिनर, पूर्व निर्धारक, वह निर्धारक जो मुख्य निर्धारक के पहले प्रयुक्त हो, यानी कि द डिटरमिनर विच इज यूज्ड बिफोर द मेन डिटरमिनर्स। यह बहुत ही लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल हाफ, बोथ, ऑल, ओनली, जस्ट, एटसेट्रा। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज। यहां पर जो है ऑल प्री डिटरमिनर है, द सेंट्रल डिटरमिनर है, मुख्य डिटरमिनर है, बॉयज जो नाउन है। बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियां, यहाँ पे बोथ प्री डिटरमिनर है, द जो है सेंट्रल या मेन डिटरमिनर है, गर्ल्स नाउन है। नाउ पोस्ट डिटरमिनर, पश्च निर्धारक, द डिटरमिनर विच इज फॉलोड विच फॉलोज द सेंट्रल डिटरमिनर, वह निर्धारक जो केंद्रीय निर्धारक के बाद आता है वो पोस्ट डिटरमिनर होता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ डिटरमिनर इज कंपाउंड डिटरमिनर, संयुग्मी निर्धारक। जी हाँ, वह निर्धारक जो 2 या 2 से अधिक डिटरमिनर के योग से बनता है, जैसे अ लॉट ऑफ, द लिटिल, वन ऑफ द। तो यहां पर एक से ज्यादा वर्ड है, सो इट इज कंपाउंड डिटरमिनर। एंड लास्ट वन इज सेंट्रल डिटरमिनर, केंद्रीय निर्धारक। वह प्रधान निर्धारक होता है, इसके आगे प्री व पीछे पोस्ट डिटरमिनर्स होते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल, ओनली द टॉप 10 गर्ल्स, केवल श्रेष्ठ 7-10 लड़कियां। तो यहां पर जो है ओनली प्री डिटरमिनर है, द सेंट्रल डिटरमिनर है, एंड टॉप 10 पोस्ट डिटरमिनर है, गर्ल्स नाउन है। आइए इनके बारे में और डिटेल जाने कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। हम इस टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। देयर आर 3 कॉलम्स इन दिस टेबल। इसके पहले कॉलम में प्री डिटरमिनर्स के एग्जांपल्स है, सेकंड कॉलम में सेंट्रल डिटरमिनर्स विच आर आल्सो कॉल्ड रेगुलर डिटरमिनर्स, and in third column we are having post determiners. Pre determiners के examples all, both, half, only बताए थे। इसके अलावा ordinals, first, second, third, fourth, fifth, multiply, single, double, triple, fourfold, distributive, each, every, either और exclamatory, what, such, ये सारे डिटरमिनर्स प्री डिटरमिनर्स के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। नाउ द रेगुलर डिटरमिनर्स में पहले आता आर्टिकल्स, ए एन दी, जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ डिटरमिनर। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, दिस, दैट, दीज। इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स, व्हाट, व्हिच, हुज। क्वांटिफायर, सम, एनी, एवरी, एनफ, मच, ईदर। और पॉजेसिव डिटरमिनर्स, माई, आवर, हिज, हर। और पोस्ट डिटरमिनर के रूप में कार्डिनल्स, 1, 2, 3, ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकंड, क्वांटिफायर, सम, एनी, एवरी। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, क्वांटिफायर्स जो हैं पोस्ट डिटरमिनर भी हो सकते हैं और प्री डिटरमिनर भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर केस इन विच दे हैव बीन अप्लाइड। जिस वाक्य विशेष में इनका प्रयोग किया गया है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इन सब के बारे में डिटेल स्टडी आगे हम इनके पर्टिकुलर ग्रुप्स में करेंगे। यहाँ पर केवल आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझाया है, इनके यूसेस आगे इनके पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। इसी वीडियो में आगे
प्रेजेंट करेंगे। नॉट प्री डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर डिटर्मिनर के पहले भी प्रयुक्त हो सकते हैं, और सेंट्रल डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले अकेला ही प्रयुक्त होता है। पोस्ट डिटर्मिनर रेगुलर डिटर्मिनर के बाद भी प्रयुक्त होता है। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, दीज आर वेरी रेयर और स्पेसिफाइड एग्जाम्पल। हिज 10th बर्थडे, बर्थडे नाउन है, कौन सा बर्थडे है? हिज, किसका है? हिज, तो ये सेंट्रल डिटर्मिनर है। 10th इसका पोस्ट डिटर्मिनर है। हिज यहाँ पर पजेसिव डिटर्मिनर है। 10th यहाँ कार्डिनल है जो संख्यांक बताता है। टॉप 10 स्टूडेंट, यहाँ पर टॉप प्री डिटर्मिनर है, 10 पोस्ट डिटर्मिनर है, स्टूडेंट्स नाउन है। सम ऑफ द एपल्स, यहाँ द सेंट्रल डिटर्मिनर है, सम प्री डिटर्मिनर है। बोथ द लिटिल गर्ल्स, यहाँ पर जो है द सेंट्रल डिटर्मिनर है, बोथ प्री डिटर्मिनर है, लिटिल पोस्ट डिटर्मिनर है। व्हाट अ सीन इट इज, फ्रेंड्स इसमें व्हाट अ प्री डिटर्मिनर है जो एक्सक्लेमेटरी है, एंड अ सेंट्रल डिटर्मिनर है। नीदर ऑफ दीज टू आंसर्स, इसमें नीदर प्री डिटर्मिनर है, दीज सेंट्रल डिटर्मिनर है, टू पोस्ट डिटर्मिनर्स है। ये कुछ स्पेशलाइज्ड एग्जांपल्स आपके सामने थे। आइए अब हम डिटर्मिनर के यूसेज देखेंगे, इनके ग्रुप्स वाइज यूसेज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द यूज ऑफ इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स। ए और एन को इनडेफिनेट डिटर्मिनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग किसी ऐसे अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं जो गणीय हो और एक हो। अनिश्चित इसलिए है, जैसे अ केच कहने से हमें ये तो तय हो जाता है कि बिल्ली एक है, लेकिन कौन सी है, काली है, भूरी है, कमजोर है, भूखी है या जगी हुई है, उसके बारे में डिटेल हमें पता नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले यूज ऑफ ए देखते हैं। ए, इसका प्रयोग एक गणीय नाउन के पहले करते हैं जिसके उच्चारण में व्यंजन कॉन्सोनेंट की ध्वनि आवे। The indefinite determiner A is used before such noun which is pronunciated with the sound of consonant. जी हाँ दोस्तों, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जिस नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो उसको जो है उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर कुछ एक्सेप्शंस बताने पड़ते हैं, तो उस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हुए उच्चारण में कंसोनेंट की साउंड आनी चाहिए। लुक एट दीज एग्जांपल्स। बुक ब, स्वीट स, बैग ब, वन आइड मैन, पहला लेटर ओ वाउल है बट प्रोनाउंसिएशन में व आता है, जो हिंदी का पहला हिंदी में कॉन्सोनेंट है व। यूरोपियन में फर्स्ट लेटर ई आता है बट प्रोनाउंसिएशन में ये आता है जो कंसोनेंट साउंड है। यूटेंसिल में यू आता है बट हिंदी में ये कंसोनेंट है। यूनिफॉर्म में यू वाउल है बट ये कंसोनेंट है उच्चारण में। यूनियन में यू वाउल है बट उच्चारण में ये कंसोनेंट है। इसी प्रकार 1 रुपी नोट, वन में ओ वाउल लेटर है बट उच्चारण में वह कंसोनेंट साउंड है। सो इन सब के पहले हमें ए का यूज करना पड़ेगा। अ बुक, अ स्वीट एप्पल, अ बैग, अ वन आइड मैन, अ यूरोपियन, अ यूटेंसिल, अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन, अ 1 रुपी नोट। निम्न नगण्य, अगणीय और अमूर्त संज्ञाओं के आगे भी ये लगेगा। लुक एट दीज एग्जांपल्स। कहने को अभी बात करी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है हम वो अनकाउंटेबल होती है, लेकिन यहां पर देखिए फियर्सनेस, अ फियर्सनेस एक तीखापन, एक चुभन। अ गुड नॉलेज एक अच्छी जानकारी। अ ट्राई एक प्रयास तो करके देखिए। अ स्लाइट डिफरेंस इन दोनों बीच में एक हल्का सा अंतर है। अ लुक, ही थ्रो अ लुक एट मी, उसने मेरी तरफ एक झलक डाली। अ कॉफी, हाफ अ किलो। अ मिस्टर अशोक हैज कम, आप घर पे हैं और कोई बात दरवाजा नॉक करे, आपके पेरेंट्स आपको कहते जाओ देख के आओ कौन आया है। आगंतुक आपको कहता मेरा नाम अशोक है, आप पापा को आके रिपोर्ट करते हैं कि एक कोई मिस्टर अशोक आया है। अ मिस्टर अशोक हैज कम। इट मीन्स इन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले और इन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पहले भी ए का यूज करते हैं। दीज आर रेयर एग्जांपल्स, प्रतियोगिता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। नाउ कम ऑन एंड लेट अस सी द यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग एक गणीय नाउन जिसके उच्चारण में वाउल की ध्वनि आए, यानी कि किसी नाउन के पहले एन लगाने की 4 शर्तें हैं। वो वर्ड नाउन होना चाहिए, वो वर्ड
एक होना चाहिए, वो वर्ड गणीय होना चाहिए और उसके उच्चारण में वाउल की ध्वनि आनी चाहिए। लुक एट दिस एग्जांपल, इडियट बॉय, ई वाउल है, अर्जेंट टॉक, अ वाउल है, इनर सूट, ई वाउल है, एलएलवी पहला लेटर एल है बट बोलते तब ए, वाउल की साउंड आती है। ऑनरेबल पहला लेटर एच है बट बोलते हैं तो ओ की साउंड आती है। ऑनेस्ट गर्ल पहला लेटर एच है बट बोलते तो ओ वाउल की साउंड आती है। एयर जिसका मतलब होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी, पहला लेटर एच है बट प्रोनाउंसिएशन में ए की साउंड आती है। इसी प्रकार ऑटेल, इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। ऑटेल के दो फॉर्म्स होते हैं, एक वीक होती है, एक स्ट्रॉन्ग होती है। वीक फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन होटेल होता है और वहां पे ए लगाते हैं, होटेल, बट स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसका प्रोनाउंसिएशन ऑटेल होता है और इसलिए यहाँ पे एन ऑटेल लगाते हैं। सो द एग्जांपल्स आर एन इडियट बॉय, एन अर्जेंट टॉक, एन इनर सूट, an LLB, an honorable leader, an honest girl, an heir, an hotel. Now come on and let us have a glimpse which will be presented in our next video. आज के वीडियो में बस इतना ही। आगामी आप वीडियो मत चूकिएगा, उसमें डेफिनेट आर्टिकल द, omission of article the, use of some, any, use of much, many, use of little, a little, the little, use of various, several, use of each and every, use of both and all, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, इनके डिटर्मिनर का यूज आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।